और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेक रूम फॉर जीसस। यीशु मसीह के लिए जगह बनाइए। आज दुनिया के लिए जगह है आपके पास, दुनिया की चीजें। आप उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय, आज जगह नहीं हमारे पास। दूसरा अध्याय जी, जल्दी से निकालिएगा। उत्पत्ति की किताब 1 और 31 पढ़िएगा। 1 और 31, उत्पत्ति 1:31 जी। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। देखिए 6 दिन बनाए, हर चीज हर दिन बनाने के बाद बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और आखिरी दिन बोला बहुत ही अच्छा है। ठीक, सब लोग आप हैं मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। आप हैं मेरे साथ? थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिएगा। सब चीज अच्छा था। अब आइए 7वें दिन पर, दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। आगे बढ़िए। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और नंबर 3, और परमेश्वर ने 7वें दिन को नहीं कहा अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, 6 दिन को कहा अच्छा है, अच्छा है और बहुत अच्छा है, मगर 7वें दिन को अच्छा नहीं कहा। सुनिए 7वें दिन को क्या कहा। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। The 7th day is the blessed day. It's not a good day. उस दिन good morning मत बोलिए, उस दिन blessed morning बोलिए, क्योंकि आपके खुदावंद ने एक दिन ठहराया है, आपके लिए एक जगह बनाई है, और आज आपने उसकी जगह को ब्लॉक कर दिया, आपने उसकी जगह को बंद कर दिया। 6 दिन उसने बनाया, अच्छा है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मगर 7वां दिन अच्छा नहीं है, आशीषित दिन है। और इसीलिए मसीहियों, आपसे मैं चैलेंज करना चाहता हूं, 6 दिन आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, मगर यू आर नॉट ब्लेस्ड इन 6 डे, यू आर ब्लेस्ड ओनली ऑन द 7th डे व्हेन यू कम इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, यहां से आपको अनॉइंटिंग मिलती है, यहां से आपको आशीष मिलती है। 7वें दिन को विश्राम का दिन, और ये अच्छा दिन नहीं, आशीषित दिन है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? हालेलुया। इट इज नॉट ए गुड डे, इट इज नॉट ए गुड डे। होगा दुनिया के लिए गुड डे, हमारे लिए तो ब्लेसेड डे है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड? दैट्स वेयर यू हैव टू मेक रूम फॉर जीसस। आप देखिए, आपकी जो बाइबलें हैं, आप देखिए कि इसके अंदर जो प्रिंटेड है वो 2 कॉलम टाइप है जो छपा हुआ है, उसके चारों ओर सफेद जगह छोड़ी गई है कि किसी में नहीं छोड़ी गई है? ऐसा तो नहीं है कि किनारे से किनारे छापा गया है, ऐसा है क्या? जगह छोड़ी गई है। उसको कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? नहीं, इसको मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। आप सोचिए, आपको एक ऐसी बाइबल मिले जो कोने से कोना, कोने से कोना, कोने से कोना, कोने से कोना छपा हो, आप कहेंगे समथिंग रॉन्ग विद दिस प्रिंटिंग। आज बहुत से मसीहियों की जिंदगी में कोने से कोना, कोने से कोना, कोने से कोना, कोने से कोना छपा हुआ है। सुबह से उठ करके शाम तक देयर इज नो मार्जिन। ये मार्जिन जानते क्यों दिया जाता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जब किसी ने जब किताब पहली लिखी गई, तो लिखने वाले ने बहुत ध्यान से सोचा, बोला रुक जाओ, मैंने लिखा, आपने पढ़ा, मैंने लिखा कहां, आपने पढ़ा कहां, हमारी आपकी मुलाकात कहां होगी? ये मेरे ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे विचार थे, आपने पढ़ा, आपके क्या विचार है, ये हम और आप कैसे जानेंगे? लेखक और पाठक दोनों एक दूसरे से उसी मार्जिन पे मिलते हैं। वो जो मार्जिन है ना, उसी पर मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे मार्जिन में मिलना चाहता है। लेकिन हम लोग की प्रॉब्लम यह है, उस मार्जिन को भी हम लोगों ने भर दिया है। दुनिया की चीज इधर उधर करके अपनी जिंदगी में उसने 6 दिन बनाया, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर 7वां दिन अच्छा नहीं है। 7वां दिन पवित्र है और आशीषित है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेक रूम फॉर जीसस। वो चरनी में, मजबूरी में रखा गया। आज हमारे और आपके घरों में, दिलों में खुदावंद आना चाहता है, मगर प्रॉब्लम यह है कहां आए? टीन टबाड़ इतना भरा हुआ है, गुजिया केक इतना भरा हुआ है, ये इंतजाम वो इंतजाम। जीसस तो कहीं चरनी में पड़े हुए, राजमहल में नहीं थे, सराय में नहीं थे,
क्योंकि राजमहल को तो हेरोदेस ने ऑक्यूपाई करके रखा था। आप मेरी बात सुनिए, अगर 2 महीना पहले अक्टूबर में मालूम हो जाता सब सराय वालों को कि दिसंबर 25 को राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पैदा होने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, और किसी ना किसी सराय में पैदा होंगे, सराय वाले एक कमरा किसी को बुक नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बोलिए राजाओं के राजा, आप सोचिए प्रधानमंत्री आने वाले और किसी भी होटल में वो ठहर सकते, क्या सारे होटल बुक हो जाएंगे? सारे होटल कम से कम एक रूम तो खाली रखेंगे। मेरी बात सुनिए, वो फिर से आने वाला है। मैं कह रहा हूं वो फिर से आने वाला है। फिर भेजेंगे उसको चरनी में, है, फिर आपके सराय में जगह नहीं होगी। अब तो आपको मालूम, बल्कि पहली बार तो नहीं मालूम था तो चल जाएगा, अब तो आपको मालूम हो गया वो फिर से आने वाला है। क्या एक रूम भी उसके लिए नहीं खाली रहेगा? क्या एक कोठरी भी उसके लिए नहीं बनाई जा सकती? इस क्रिसमस में एक संकल्प लीजिए, प्रभु आपके लिए तो रूम खाली रहेगा, आपको अब चरनी में नहीं पैदा होना होगा। माताएं तो बोल दीजिए प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को शर्म नहीं आ रही कि आप लोग की एक बहन मरियम अपना पैलौठा जनती है और चरनी में अपने बालक को रखती? कहां उसके लिए इंतजाम होना चाहिए। जा करके अगल बगल अपने फैमिली लोगों को बताइए जीसस के लिए जगह बनाओ भाई, दुआ के लिए जगह बनाओ। हमको केक नहीं चाहिए, हमको प्रभु की आशीष चाहिए। केक खाइए, गुजिया, मैं उसके प्रॉब्लम ये है ना, देखिए हमको वो सब चाहिए, वो जो वहां है ना वो सब गिफ्ट है, हम उसको फेंकेंगे नहीं, लेकिन उसको जहां रहना चाहिए वहां रखिए ना, आने जाने की जगह तो बनाइए। एक किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा कि मैं खुद अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, मैं खुद अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा? रास्ता तो आपने ब्लॉक करके रखा। आपको याद होगा यीशु मसीह एक बार आराधनालय में थे और जगह नहीं थी, छत खोलना पड़ गया। कैसे आएंगे, कैसे पहुंचेंगे? आज हम लोगों ने इतनी भीड़ पैदा कर ली, दुनिया के कॉल्स आ रहे हैं, दुनिया के मैसेजेस आ रहे हैं, दुनिया का हमारा फोन, सुबह से उठ के फोन चेक कर, अरे फलाने किए, फलाने नहीं किए, फलाने, हम लोग इसी का हिसाब लगा रहे हैं सवेरे से। अरे उनका तो 7 बजे आ गया, इनका 8 बजे आया, तो ये हमको लग रहा है थोड़ा सा कम मान रहे हैं हमको। सुबह से हम लोग इसी में परेशान। मेक रूम फॉर जीसस। एक और काम कीजिए, मेक रूम फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जगह बनाइए। जरा पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 7:2। हमें अपने हृदय में जगह दो। बस बस बस, कहां चले गए? पौलुस बैक कर रहा है, हमें अपने घर में नहीं, घर में तो जगह मिली जाएगी, पहले अपने हृदय में जगह दो। आज लोगों के लिए टाइम नहीं, हम लोग को लोगों के लिए वक्त नहीं है। थैंक यू जीसस। एक घटना घटी, यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे, लेकिन लिखा है कि उसको समरिया से होके जाना था। एक्सप्लेनेशन बाद में आया, उसको समरिया से होकर, समरिया अन्य जातियों का था, दलितों का था। यीशु मसीह, बाकी लोग नहीं जाते थे, चेलों को नहीं जाना था, मगर यीशु मसीह को जाना था। चेलों के पास तो फुर्सत नहीं थी, चेले तो बिजी हैं, संडे मॉर्निंग बिजी है, संडे इवनिंग बिजी है, मंडे मॉर्निंग बिजी है, मंडे। चेलों को नहीं जाना था, यीशु को जाना था। जरा पढ़ लीजिए ना, आप जरा पढ़ लीजिए यूहन्ना की इंजील, उसका 4 अध्याय और 4 आयत 4 यूहन्ना 4। और उसको हाँ, समरिया से होकर जाना, उनको नहीं, जबकि चेले थे। चेलों को तो दुनिया में जाना था। हमारी आंटी वहां रहती है, अंकल वहां रहते, मौसा रहते, फूफा रहते, उसको तो समरिया से होकर जाना था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पौलुस ने कहा कि हमको अपने हृदय में जगह दो। यीशु मसीह वहां जाते हैं, चेलों को भेज दिया, बोला खाना वाना लेके आओ, तुम लोग का तो फुर्सत है नहीं, तुम लोग थोड़ा भूखे लगा, तुम जाओ। और अपने इत्मीनान से एक कुएं पर बैठ गए। थैंक यू जीसस। जस्ट फॉर 1 सोल, केवल एक जान के लिए यीशु मसीह बैठे, इंतजार कर रहे। राजाओं के राजा, ध्यान से सुनिए, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। डीएम साहब के यहां गए तो 12 बार उठ करके अंदर गए, फोन फलाना ठिकाना। एक तो छोटे से सुबह नहीं संभाल पा रहे, वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो तारों को गिनता और उनका नाम लेकर के उनको बुलाता है। वो कुएं पर बैठे हुए आराम से।
और एक सामरी स्त्री पानी लेने आई। वाओ, अ मैन ऑफ दैट कैलिबर, ऐसा प्यारा प्रभु एक सामरी स्त्री के लिए, जिसकी कोई, एक वर्ड हमको यूज करने दी, औकात नहीं थी, जिसकी कोई औकात नहीं थी, 5 पति कर चुकी थी, जिसके साथ थी वो भी उसका पति, सब आप जानते हैं कहानी, और यीशु मसीह धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। वाओ, मेक रूम फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। अरे आप आए नहीं और वो हमको बहुत टाइम लग गया और फलाना है ढेकाना है, और कहते हमारे पास वक्त नहीं है किसी को संदेश सुनाने के लिए, चर्च छूटते साथ मैं तो भागती हूं, मैं तो भागता हूं, मेरे पास फुर्सत नहीं है किसी को प्रभु का। यीशु मसीह बोले तुम लोग को फुर्सत नहीं ना बाबा, जाओ तुम, हमारे पास तो वक्त है, आई एम गोइंग टू। और आपके दिल में जब जगह होगी ना तो घर में भी जगह हो जाएगी, हर जगह जगह हो जाएगी। यीशु मसीह इत्मीनान से बैठे हुए थे। आपको याद होगा यीशु मसीह सड़क पर चले जा रहे, भीड़ की भीड़, ध्यान से सुनिएगा। और लिखा है तब यीशु उस जगह पहुंचकर, मैं बहुत देर तक सोचता रहा ये कौन जगह थी। उस जगह पहुंचकर उन्होंने ऊपर दृष्टि की और जक्कई को देखा। जक्कई देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, ये बात की बात है, हमारे प्रभु के पास फुर्सत थी कि उतने लोगों में वो उस जगह रुक करके है। कोई है मेरे साथ? आज मॉल के सामने से जाते हैं तो 2 बार रुक जाते, कौन वाली लगी है, कितने बजे वाली लगी है, एक बार जरूर रुक जाते हैं। श्रृंगार भवन के सामने से गए तो एक बार जरूर रुक गए उस जगह पर। और यीशु मसीह तो खाली ऊपर देखे, हम लोग तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, का है। लोगों के लिए फुर्सत नहीं। एक बार यीशु मसीह चले जा रहे थे, एक स्त्री आई, पीछे से उसका दामन छू लिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं खत्म करना चाहता हूं, लंच है हमारे साथ इसलिए चिंता मत कीजिए। पीछे से आई, उसका दामन छू ली। यीशु मसीह चलते गए, बोले चाहे छोड़ो यार, कितने लोग, नो 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 नो, ही स्टॉप्ड, रुक गए। बोले किसी ने मुझे छुआ है, इतने लोग गिर रहे हैं आपके ऊपर। बोले गिर रहे, आई हैव, अरे क्या कर। और सुनिए, यीशु मसीह उसके लिए नहीं जा रहे थे, यीशु मसीह जाहिर की बेटी के लिए जा रहे थे, उसके लिए, उसके घर जा रहे थे। वो मर गई थी, एक मौत हो गई थी, मगर उस स्त्री ने कहा प्रभु जी वो तो अभी जवान है, उसको आप जिंदा कीजिएगा, बहुत जिंदगी है, मैंने तो 12 साल यूं ही गुजार दिए, मेरी आधी जिंदगी तो खत्म हो गई है, मैं तो एक पल नहीं वेस्ट कर सकती हूं। आई नीड माई ब्लेसिंग राइट नाउ, मेरे को तो अभी आशीष चाहिए। वो उसको वो अभी तो वो 14 साल की बेटी है, अभी उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। आई नीड माई ब्लेसिंग राइट नाउ। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने में से आप कितने ऐसे हैं जिसको आज ये ब्लेसिंग चाहिए? कोई है ऐसा? मुझको तो आज ये ब्लेसिंग चाहिए। आप रुके रहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आई नीड, और बाइबल कहती है यदि आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। वो आज आना चाहता है, He wants to heal you right now। और इसीलिए उसने ना भीड़ की परवाह की और ना उनके प्लान की परवाह की। नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, जब कन्वेंशन आएगी, जब कन्फर्मेशन का डेट आएगा, तो मेरे को तो नजात आज ही चाहिए, मैं नहीं रुक सकती हूं। 12 साल तो मैंने यूं ही वेस्ट कर दिए। थैंक यू। मैं नहीं जानता हूं कि आपने कितनी जिंदगी और कितने साल वेस्ट किए हैं, लेकिन प्रभु आज गुजर रहा है, वो कहां जा रहा है इसकी चिंता मत कीजिए। आप कहिए प्रभु आई नीड यू राइट नाउ, मुझको तो अभी और इसी वक्त आपकी जरूरत है। और यीशु मसीह के पास टाइम था कि रुक करके, एक और बात करके खत्म करना चाहता हूं। जगह बनाइए यीशु मसीह के लिए, जगह बनाइए दूसरों के लिए, और जगह बनाइए, थोड़ा सा रिस्क लेने की जगह बनाइए, रिस्क लेने की। हम लोग इतने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे पूरी बाइबल तो रिस्क से भरी हुई। कहते ना, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुड़ा बूढ़न डरा रहा किनारे। मैं डरा कि मैं डूब जाऊंगा, किनारे बैठा रहा, जो नीचे गए वो तो मोती और खजाना लेकर गए। थोड़ा रिस्क लीजिए, रिस्क अपनी जिंदगी में, और वो प्रभु के लिए लीजिए। बाइबल कहती है कि जो अपना प्राण बचाना चाहता वो खो देगा, मगर जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचा लेगा। मेक रूम फॉर सम रिस्क। है मेरे पास जगह है सर, रिस्क ले सकते हैं। दाऊद नाम का एक छोटा लड़का था,
कंफर्टेबल जोन में था, भाइयों से घिरा हुआ था। भाइयों ने यह भी कह दिया था बेटा मत करो, मत जाओ, घर जाओ। इजीली वो घर जा सकता था, उसके पास सारे बहाने थे। असल में क्या करे, संडे स्कूल आना चाहते हैं, नहीं भैया बोले ना यहीं रहो तू, वो पादी साहब बोल दिए ना यहीं रहो तू, फलाने बोल दिए, आपको तो बस मौका चाहिए। दाऊद ने कहा मैं रिस्क लेने आया, मेरे पास जगह है। और वो भाई लोग बोले, सुनिएगा मेरी बात, वो भाई लोग बोले जा भेड़ बकरी को तू छोड़ के आया, घबराइए नहीं, हम इतना मार्जिन रखे हैं, हम इतनी जगह रखे हैं, हमने बोल दिया है कि संडे को 2 बजे के बाद मिलेंगे। पादरी साहब आप 2 बजे तक भी प्रीच किया, आप 1:59 तक प्रीच कीजिए, मैंने उतनी जगह रखी है। कुछ मार्जिन पैदा कीजिए ताकि प्रभु आपसे बात कर सके। दाऊद ने कहा भैया लोग घबराइए नहीं, हम दिखा करके आए हैं, जो मेरा साथी है उसको हम बोल करके आए हैं, 1-2 दिन लेट होगा तो घबराना मत। हम उतना मार्जिन रख के चले। चर्च जा रहे थे ना, लड़ाई के क्षेत्र में जा रहे थे ना, कैरल सिंगिंग में जा रहे थे। हमने पूछा बच्चों से घर पर, तुमने बताया, बोले कोई बात नहीं अंकल, पापा लोग मम्मी लोग जानते हैं हम लोग कैरल सिंगिंग में। मार्जिन रखा है, हर चीज टाइट नहीं है बिल्कुल। 9 बजे आ जाना है, 5 बजे आ जाना है। थैंक यू जीसस। रिस्क लिया, उसमें पहुंच गया गोलियात के सामने, और आपको मालूम है उसके बाद की कहानी क्या हुआ। कुछ रिस्क लेंगे आप, प्रभु के लिए कुछ करने को आगे बढ़ेंगे। दशवान नहीं, इस बार नहीं, इस बार तो केक में सब चला गया। हाँ, महंगाई बढ़ गई है इस बार दशवान। उस बुढ़िया ने रिस्क लिया। लिखा है कि उसके बाद 2 ही दौड़ी। मैं कई बार सोचता हूं, कह रहे क्या यार तुम इतना बड़ा रिस्क। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु बैठा है। यही देखिए, मौके की नजाकत को समझिए ना। लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझो। उसको मालूम था कि अभी राजा महाराजा नहीं बैठे हैं, यहां चोर चटाई नहीं बैठे, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु बैठा है। राइट भैया, दशवांश आप कहां लेकर के जा रहे? परचून की दुकान पर थोड़ी लेके जा रहे, गुमटी पर थोड़ी लेके जा रहे। यू आर ब्रिंगिंग इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। वो दशवांश आप प्रभु के भवन में लेके रहे। ये तो सोचिए ना, हम कहीं इधर उधर नहीं देने की बात कर रहे। ब्रिंग इट इन माय हाउस। और चैलेंज सुनिए, उसने कहा ऐसा करके देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल करके तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। अरे थोड़ा रिस्क लीजिए ना। इस कहिए कि इस बार तो दिसंबर में देंगे दशवांश। रिस्क लेकर के देखिए। हम लोग इतने डरे, शैतान ने हमको डरा दिया है, घबरवा दिया है। कहीं इधर आंधी, कहीं केक की आंधी, कहीं गुजिया के तूफान, उसी में हम लोग नाश हुए जाते। दशवांश नहीं। पाजी साहब इस महीने मत बोलिए। काहे भाई? अरे सब केक गुजिया में लग गया। क्या बोल रहे हैं? थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा रिस्क लीजिए। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ। वो आपकी आशीष को दुगना करने वाला। उसने पानी से दाखरस बनाया मित्रों, पानी से दाखरस बनाया। 1 पैसा नहीं लिया उसने, एक मेहनत नहीं करा। रिस्क लीजिए ना, थोड़ा प्रभु के पास जाइए ना, कहिए प्रभु मेरे घर में कुछ नहीं है। एक आपको याद होगा, एक विधवा थी और आखिरी रोटी बची थी। जी आखिरी रोटी थी ना उसकी, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा, एक रोटी बनाएंगे और खाएंगे और मर जाएंगे। और यहां पर एक रिस्क लेने वाली बात थी, ध्यान से सुनिए। रिस्क लेने वाली, परमेश्वर के भक्त का जा पहले मेरे लिए एक रोटी बना के ला। बोला आपके लिए, आपके लिए मतलब अब एक ही है, बचवा हमारा भूखा रह जाएगा। हाँ हम चाह रहे कि मरे तो पेट भर के मरे। उसका तो मर रही है उसको, लेकिन है कि पेट भर के मरे। जनाजा जाए तो नहीं लगे कि हाँ भाई खाया पिया। एक ही रोटी है, मतलब आपको दे दिया जाए। अरे हमको भी भूख लगी है, अच्छा उसके बाद मरना ही है। बोलिए, हम लोग जीने आए हैं इस संसार। हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रभु को देने में, कैलकुलेशन चलता है। व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रहे हैं? उसने रिस्क लिया, बोला आखिरी रोटी है, ऑलराइट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। एक रिस्क लेते हैं। अब महिलाएं रिस्क ले सकती, आदमी क्या कर रही हो तुम? अरे आखिरी रोटी थी मेरी।
मैं यहां भूखे मर रहा हूं। अरे तुम खा के भी मरोगे। कौन सा भूखे मर? स्त्री थी, रिस्क लिया उसने। और महिलाएं तो रिस्क लेने में तो नंबर 1। जब उनके पास, जब उन पर पड़ता है ना, तो देखिए आप, दे दिया, रोटी ला करके दे दी। आपको उसकी कहानी मालूम है। मेक रूम फॉर योर रिस्क। अपने रिस्क के लिए एक रिस्क लिया उसने। अरे आपको याद होगा, पतरस नाम का आदमी था। पतरस, याद है आपको? डाउटर, डाउट करता था। लेकिन एक दिन कह दिया कि सुनिए, उसने सब देखा था। लाजर को जिंदा होते हुए देखा था। 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिलाते हुए देखा। बोला आज बोल ही देते, रिस्क लेते, जो होगा सो देखा जाए। सर पानी पर चलेंगे। बदमाश कहेगा, पानी पर चलेंगे? इतना बड़ा रिस्क लिया। अरे जान लीजिए। हाँ, उसकी वाइफ पतरस का, अरे जान लीजिए, कह दिए पानी पर चल, मान ली डूब जाते तब। इतना बड़ा रिस्क लिया जाता है? बेकार का काम कर रहे, पानी पर चलेंगे। माने बाकी लोग नहीं थे नौवा में, आप ही पकड़ है नहीं तो नीचे मगरमच्छ होता, खा जाता। थैंक यू जीसस। आप ही को पढ़ा, 1 घंटा पहले जाएंगे, कोई होगा वहां पे, आप ही आगे आगे करते हैं चर्च के लिए। हाँ, टैलेंट नाइट में भाग लेंगे। जाइए, पाए है कुछ? वहां तो रिजल्ट नहीं घोषित हो रहा। बहला के रखे हैं, कल होगा परसों होगा। अरे तो इतना मेहनत हम लोग किए। कुछ रिस्क लीजिए प्रभु के लिए, कुछ रिस्क लीजिए। आज देखिए उस रिस्क की बात यहां तक चल रही है। प्रभु के लिए नहीं रिस्क, दुनिया के लिए रिस्क ले सकते। जमीन के लिए पैसा दे दिए, जमीन लेकर तो नहीं भाग पाया, जमीने वाला भाग गया। अरे वही पैसा लाके दे दिए होते प्रभु, वही पैसा लाके दे दिए। एक बार एक तो हम गए अस्पताल मिलने के लिए, ब्रदर थे वो, चर्च आते थे। उस दिन चर्च नहीं आए, संडे को नहीं आए। चले गए, पेड़ पर पूरा पुलई पर चढ़ करके लकड़ी काट रहे, तब से गिरे, वहां से 2 भाग हो गया। हम कहे कि उस रिस्क से तो अच्छा था चर्च ही में बैठे रहते आप। हाँ, पैर तो सलामत रहता आप। रिस्क लेने गए थे। अरे रिस्क लेना तो चर्च में आइए ना, चर्च में रिस्क लीजिए। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए रिस्क लीजिए। एक छोटे से बच्चे ने रिस्क ले लिया, 2 मछली और 5 रोटी से। मार्जिन रखिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे 3 दिन भूखे रहे, 1 दिन और भूखे रह जाए, मार्जिन है अभी मेरे पास। 5वें दिन नहीं रह पाएंगे, लेकिन 1 दिन और रह लेंगे। हाँ, 1 दिन और रह लेंगे। रिस्क लिया उसने, छोटे से बच्चे ने रिस्क लिया। मेक मार्जिन फॉर रिस्क। प्रभु के लिए जोखिम उठाने से मत घबराइए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा।